नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट कस्बे के पास बोगतुई गांव में मंगलवार को तड़के कुछ घरों में आग लगा देने से 2 बच्चों सहित 8 लोगों की झुलसकर मौत हो जाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जब इस मामले को लेकर पूरे देश में हंगामा बढ़ा, तब जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज घटनास्थल पर पहुंची और माना कि रामपुर हाट हिंसा मामले में प्रशासन से बड़ी लापरवाही हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि संदिग्धों के आत्मसमर्पण नहीं करने पर उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आज बोगतुई गांव का दौरा किया, जहां मंगलवार को 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया। उन्होंने कहा, पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि रामपुर हाट हिंसा मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा, इस मामले में अदालत के समक्ष एक कड़ा मामला दायर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने और क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने साथ ही कहा कि पुलिस को पूरे बंगाल में अवैध आग्नेयास्त्रों और बमों के गुप्त जखीरों का पता लगाने का आदेश भी दिया गया है। उधर ममता बनर्जी के इस दौरे पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि घटना को 4 दिन हो गए और सीएम ममता बनर्जी आज घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि जब तूफान आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दिन ही दिल्ली से बंगाल पहुंच जाते हैं और अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को बीरभूम के घटनास्थल पर जाने में 4 दिन लग गए। दिलीप घोष ने कहा कि आज वहां पर ममता बनर्जी बोल रही थी कि पुलिस घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंची। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री जब नाम बोलेंगी तब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करेगी क्या। वहीं इस मामले पर एक बार फिर टिप्पणी करते हुए राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि यह एक शर्मनाक घटना है और शासन पर एक धब्बा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को इस तरह से जिंदा जलाना बहुत दर्दनाक होता है। राज्यपाल ने कहा कि मैं सरकार से रक्षा की पेशकश करने की बजाय सबक सीखने की अपील करता हूं। उधर राज्यपाल की टिप्पणियों से नाराज तृणमूल कांग्रेस ने आज अपने सांसदों को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए भेजा। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, सुदीप बंदोपाध्याय सहित अन्य नेता मौजूद थे। तृणमूल सांसदों ने गृह मंत्री से राज्यपाल को हटाने के लिए कहा है। पार्टी नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्यपाल का आचरण ठीक नहीं है, इसलिए हम उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को आज पश्चिम बंगाल के बोगतुई गांव में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद वे सड़क पर बैठ गए और मांग की कि उन्हें गांव का दौरा करने और मृतकों के परिजनों से मिलने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के क्षेत्र के दौरे के बाद अधीर रंजन चौधरी को गांव में जाने और पीड़ितों से मिलने की इजाजत दे दी गई। उधर अतिरिक्त महानिदेशक सीआईडी ज्ञानवंत सिंह के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का जो जांच दल बना है, वो भी आज गांव पहुंचा और अपनी पड़ताल शुरू की। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन ग्रामीणों से मुलाकात की है जो घटना के बाद बोगतुई से भाग गए थे। अधिकारियों ने उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद 5 परिवारों के करीब 69 लोग पड़ोसी गांव में चले गए थे। उन्होंने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनसे बात की है और उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उनमें से ज्यादातर लोग लौटने लगे हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 8 लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। मृतकों के शवों की पोस्टमार्टम जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। रामपुर हाट अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम और अन्य जांच करने वाले फॉरेंसिक विशेषज्ञों के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार पीड़ितों को पहले बुरी तरह पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। उधर भाजपा ने इस मुद्दे पर कहा है कि बंगाल के बीरभूम में जो हत्याएं हुई हैं, उसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में जिस तरह से 6 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। गौर से देखें इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें बच्चों और महिलाओं की है। सोच के देखिए, दे आर नॉट जस्ट डेड बॉडीज, दिस इज ह्यूमैनिटी डेड। ये अमानवीयता, ये मानवता की हत्या, ये जिस प्रकार से बंगाल के अंदर 8 लोगों को, 6 महिला और 2 मासूम बच्चों को
जिंदा जला करके भून दिया गया, दे वर चार्ड टू डेथ। यह पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। यह विषय केवल बंगाल का नहीं है। दिस इश्यू डज नॉट परटेन ओनली टू बंगाल, दिस इश्यू परटेन्स टू ह्यूमैनिटी, दिस इश्यू परटेन्स टू होल ऑफ इंडिया। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता व्यक्त किया है। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय में चिंता व्यक्त किया है, आज पूरा हिंदुस्तान उस विषय को लेकर चिंतित है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल ममता बनर्जी से आज बनते हैं और इन्हीं सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज देश के सामने आई है। दीज आर रिवेंज किलिंग्स। ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो बर्बरता हुई है, ये जो आगजनी हुई है, ये रिवेंज किलिंग्स है। राजनीतिक बदले से ओतप्रोत एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाया। और मैं मीडिया में चंद मिनटों पहले पढ़ रहा था कि ऑटोप्सी के रिपोर्ट्स, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, ऑटोप्सी के रिपोर्ट आए हैं और दुख के साथ और बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो मीडिया ने अभी प्रकाशित किया है, वो बताती है कि इन महिलाओं और बच्चों को मरने से पहले बर्बरता पूर्वक मारा गया था। They were badly beaten and then they were locked inside the room and burnt alive. आप सोच के देखिए, ये किसी नाजी कंसंट्रेशन कैंप से कम नहीं है। This is almost akin to a concentration camp, जिसमें महिलाओं को पहले मारा जाता है, फिर उनको एक कमरे में बंद करके जला दिया जाता है। बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है मारने के पश्चात। यह चिंता का विषय पूरे हिंदुस्तान के लिए है। द बंगाल फाइल्स आर रिप्लीट विथ सच हॉरेंडस पॉलिटिकल मर्डर्स। ये जो बंगाल की फाइल है बदले की राजनीति का, इस फाइल के कई पन्ने हैं। यह एकमात्र पन्ना नहीं है जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप याद करिए किस प्रकार से आज तक भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। ये जो बंगाल फाइल्स है, ये जो पॉलिटिकल मर्डर और रिवेंज किलिंग्स की बंगाल फाइल्स है, उस पे प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक मानव को आज उस पर गौर करने की आवश्यकता है और ममता बनर्जी से सवाल पूछने की आवश्यकता है। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।